नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे हर बार की तरह। दोस्तों, मेरे से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए कि सर, अगर हम एक नया एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पे वीडियो बनाइए कि हम कौन सी लीगल एंटिटी में करें। दोस्तों, अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें या कोई भी स्टार्टअप करना चाहें, तो सबसे पहले जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होता है वो होता है लीगल एंटिटी का। और जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, तो नॉर्मली आपको ये एडवाइस करा जाता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दीजिएगा। दोस्तों, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें तो आपके पास क्या क्या अल्टरनेट हैं, किस किस लीगल एंटिटी में आप वह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वह स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आपको सिलेक्शन का टाइम आएगा कि इन डिफरेंट लीगल एंटिटी में आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों आप लॉजिकल खुद ही सोचिए। जितने भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, हर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि भाई ये ऑप्शन में क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है और किस सिचुएशन में वो लीगल एंटिटी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो और आपको बताता हूं कि अगर कोई भी आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लीगल एंटिटी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में एक बार नहीं अनेक वीडियो में बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप दो तरह से होती है। एक होती है कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम एनजीओस कहते हैं। और लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से दोनों के, कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के अलग लॉ हैं और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अलग लॉ हैं। अगर दोस्तों आप कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो वह बिजनेस, वह एंटरप्रेन्योरशिप, वह स्टार्टअप आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है पार्टनरशिप फर्म में कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है एलएलपी में कर सकते हैं, जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। और कंपनी, फोर्थ ऑप्शन कंपनी कर सकते हैं। और फिफ्थ जॉइंट वेंचर में भी कर सकते हैं। एंड सिक्स अदर मेथड होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर के 5 मेथड बताए, मोस्टली बिजनेस 90% बिजनेस इन्हीं 5 कैटेगरी में स्टार्ट किए जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, ये था कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। एक होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होती है सोसाइटी, एक होती है ट्रस्ट और एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके पास कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करें तो बहुत सारे अल्टरनेट में से आप किस अल्टरनेट को सिलेक्ट करें, या आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो तीनों में से किसका सिलेक्शन करें, ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में जो जो आपके पास अल्टरनेट हैं उसमें से आपको कैसे सिलेक्ट करना है, वो होते क्या हैं और आपको सिलेक्शन कैसे करना है, किन सिचुएशन में सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसे दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। बहुत सारे व्यूअर कंफ्यूज रहते हैं कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप का स्टार्ट कैसे करते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपसे 20-25 हज़ार रुपए चार्ज कर लेते हैं एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। और मैं आपको बताऊंगा, आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ जाइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, उसके मेरिट और डिमेरिट क्या है और वो कैसे फॉर्म होती है। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है इस बिजनेस का ओनर जो है वो केवल आप हैं। इस बिजनेस के सारे प्रॉफिट आप जिम्मेदार हैं, इस बिजनेस के सारे लॉसेस के जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप और आपका बिजनेस एक ही चीज है, आप और आपका बिजनेस अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है ओनली सिंगल ओनर, यानी कि 2 ओनर मिलकर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बना सकते। केवल एक व्यक्ति ही जो उसका मालिक होगा उसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों इसमें होता है इंडिपेंडेंसी एंड कंट्रोल। जब हम सोल प्रोप्राइटर बना रहे हैं और सब कुछ प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी मेरा होगा। जो मैं डिसीजन लूंगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मुझे कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है, आपका डिसीजन ही सर्वव्यापी है। जो आपने डिसीजन लिया वही डिसीजन आप ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं करनी होती। सिंपल अपनी एक फर्म का नाम रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे अपनी कोई प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी है तो मैं शेयर्स ABC
ABC ट्रेडिंग कंपनी में रख सकता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ। उसमें आपको स्पेशल कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। केवल अपनी फर्म का एक लेटर हेड छपवाइए, एक करंट अकाउंट ओपन कीजिए। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या क्लैरिफिकेशन है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप एक फर्म अपना नाम डिसाइड कीजिएगा, अपने एक लेटर हेड को प्रिंट कराइएगा और एक करंट अकाउंट ओपन कीजिएगा। यहीं से ही आपकी प्रोप्राइटरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ी इजी है प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना, कहीं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, तो कॉस्ट उसमें कुछ लगती नहीं है। तो जब कॉस्ट नहीं लगती तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही। एंड फिफ्थ पॉइंट दोस्तों कि नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो आप बिजनेस चला रहे हैं, मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में दोनों एक ही चीज़ है। मैं और मेरा बिजनेस एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आपको देना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट हुआ तो आप ले लीजिएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, मैं इसे सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। ऐसा नहीं है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न अलग जा रही है और आपके बिजनेस की इनकम टैक्स की रिटर्न अलग जा रही है। आपकी रिटर्न ही आपकी बिजनेस की रिटर्न मानी जाती है। आप और आपका बिजनेस अलग नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दोस्तों अभी आपको ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट कम लगेगा, क्योंकि जब मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा, जब मैं LLP के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये क्लियर होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल जो एंटिटी होती है वो अप्लीकेबल नहीं होती, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, आपका बिजनेस आपका ही रहता है। तो दोस्तों ये था प्रोप्राइटरशिप, सिंगल प्रोप्राइटरशिप किस तरह से बनती है और होती क्या है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि भाई हर चीज़ के मेरिट और डिमेरिट है, मैंने आपको बताया। तो प्रोप्राइटरशिप के अगर कुछ बेनिफिट हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों ये शब्द ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जितनी भी एंटिटी मैं बताऊंगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है। दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म में कर रहे हैं और उसमें सपोज करो आपकी वजह से, आपके प्रोडक्ट की वजह से किसी को लॉस हो जाता है और वो बंदा कोर्ट में चला गया, कोर्ट में कंपनसेशन डिसाइड हुआ कि भाई इस व्यक्ति को इतना कंपनसेशन देना है, तो चाहे आपके बिजनेस में हो या ना हो, आपकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है वो कंपनसेशन देना। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस की जो आपकी असेट्स हैं वो तो बेच के कोर्ट कंपनसेशन दे ही सकती है, अगर बिजनेस में उतनी असेट्स नहीं है तो आपकी जो पर्सनल लायबिलिटी, आपकी जो पर्सनल असेट्स है उसे बेच के भी वो कंपनसेशन दिया जा सकता है। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ गए दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट इन अरेंज द कैपिटल। दोस्तों जब मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है ना। हमारे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं ये ओनर बनना चाह रहा हूँ, तो मुझे सपोज करो 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है, तो मैं वो 1 करोड़ को अरेंज करना मेरे लिए बहुत टिपिकल होगा। ना तो बैंक मुझे फाइनेंस करेगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, ना मेरे पास इतना अमाउंट होगा। तो अरेंज कैपिटल को अरेंज करना प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा टिपिकल होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। लिमिटेड रेलेवेंसी। दोस्तों जो ऐसे आपने कोई प्रोप्राइटरशिप शुरू करी, सिंगल ओनर के साथ शुरू करी, और आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने किसी PSU में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या किसी MNC के साथ काम करते हैं, तो आपका जो रेलेवेंस है ना वो बहुत कम होता है। आपको रेलेवेंस मतलब लिमिटेड रेलेवेंस है, क्योंकि सब आपको छोटे एक बिजनेसमैन की तरह देखेंगे, क्योंकि आप सिंगल कंट्रोल है, सिंगल मैनेजमेंट है, सब कुछ डिसीजन आपका है। रूल रेगुलेशन प्रोप्राइटरशिप पे बहुत कम एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए आपकी जो रेलेवेंसी है वो सिंपल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपको कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकल एरिया में करना है, छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या होती है, उसके मेरिट क्या है, उसके डिमेरिट क्या है, ये मैंने आपको क्लियर किया। तो दोस्तों चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, आपके बिजनेस में हेल्प करेगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपके डिसीजन में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।